आज गुरु रविदास सभा बाउफोर्ट में गौतम बुद्ध का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम के दौरान सभा के जनरल सेक्रेटरी श्यामलाल बसंत जी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें गौतम बुद्ध के दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए ताकि समाज में शांति, भाईचारा और सद्भाव बना रहे। आज श्री गुरु रविदास सभा बहुफोर्ट भारतीय ऑर्गेनाइजेशन बहुफोर्ट की मिलकर जहां पर बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती और इंटरनेशनल जो है वर्कर्स डे, जो वर्कर्स डे है, जिसे लेबर डे भी बोलते हैं, मे डे भी बोलते हैं, वो बहुफोर्ट के अंदर जो है वो मनाया जा रहा है। आज ही के दिन लॉर्ड बुद्धा जी का लुम्बिनी के अंदर बैसाख पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ था और आज ही की बैसाख पूर्णिमा को ही बोध गया के अंदर बुद्ध वृक्ष के नीचे उनके एनलाइटनमेंट जो ज्ञान प्राप्त हुआ था। और आज ही के दिन बैसाख पूर्णिमा को ही कुशीनगर के अंदर उनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था लॉर्ड गौतम बुद्धा जी का। तो आज हम जहां इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर बल्कि सारी दुनिया के अंदर है जो बुद्ध पूर्णिमा जो मनाई जा रही है। आज मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा शांति प्रिय जो है, जो रिलीजन है, जो बुद्धिज्म है, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1935 में डिक्लेयर कर दिया था कि मैंने जिस धर्म में मैंने जन्म लिया, इस धर्म में रहकर मैं मरूंगा नहीं। और 14 अक्टूबर 1956 को लाखों लोगों के साथ उन्होंने बुद्ध धाम की दीक्षा ली थी, लाखों लोगों के साथ। और आज मैं कहना चाहूंगा कि ये जब हमारा देश जो बुद्ध में था, जो हमारा 1200 ईस्वी तक जो मौर्य वंश के जिन्होंने राज किया था, तो ये जो हमारा जो देश है ये बुद्ध में सोने की चिड़िया था। किसी के साथ कोई ऊंच नीच का कोई फर्क नहीं था। मैं लॉर्ड बुद्धा की बात करूं, उन्होंने एक तरफ जब सभी को गले से लगाया, चाहे वो अप्रकाश है, चाहे वो बहुजन कोई भी है, और दूसरी तरफ उन्होंने सुमंगलम किसान की बात करें, उन्हें भी गले लगाकर उनको दीक्षा दी। और इसी के साथ उन्होंने जो सुनीत कुमार को, जो महज सफाई कर्मचारी था, उसे गले लगाकर दीक्षा दी। और इसी के साथ उन्होंने एक दरिये जो कि कुमार था उसको भी दीक्षा दी। और इसी के साथ उन्होंने महाप्रजापति गौतमी जी को और यशोधरा जी को 500 औरतों को दम दीक्षा देकर उन्होंने साबित कर दिया कि जहाँ पर भिक्षु संघ है वहां पर भिक्षु संघ बनाया, औरतों को मर्दों के बराबर हक दिए। आज हम बाबा साहब को इसलिए याद करते हैं क्योंकि इंटरनेशनल वुमेन डे, जो लेबर डे के ऊपर इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने मजदूरों के लिए जो 12 से 14 घंटे का टाइम था उसे 8 घंटे का टाइम करवाया। उनकी सहूलतों के लिए उनके जो है कानून उनके लिए बनाए, कंपनसेशन की बात करें, उनकी हेल्थ की बात करें, हर किस्म के प्रावधान है जो मजदूरों के लिए बाबा साहब ने रखे। जब वो वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वहां पर लेबर मेंबर थे, उन्होंने ये प्रावधान सारे रखे। उसके बाद कानून मंत्री बनकर उन्होंने बहुत से लेबर एक्ट बनाए उन्होंने मजदूरों की। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब हम कहते हैं कि एक मजदूर की मजदूरी जो है उसे पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 48 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी मजदूर काम करता है, माइनस डिग्री टेम्परेचर के अंदर मजदूर काम करता है। मजदूर इस देश का निर्माता है और जब हम उसका अनादर करें तो ये अच्छी बात नहीं, उसके हक उसे मिलने चाहिए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भारत। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और सभी ने भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाने का संकल्प लिया।